हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर कॉस्ट अकाउंटिंग न्यू चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, होता क्या है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो अलग से प्रिपेयर की जाती है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग प्रिपेयर की जाती है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें कई तरह की एस्टिमेशन लेनी होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग एक्चुअल डाटा लेते हैं। तो होता क्या है कि कई बार कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं जिन्हें हम रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, या तो कॉस्ट अकाउंटिंग में या फाइनेंस में, या उनकी ओवर और अंडर एस्टिमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से कॉस्ट और फाइनेंस अकाउंट नहीं मिलते। तो रिकॉन्सिलिएशन चैप्टर में हम करेंगे कि इनकी रिकंसाइल कैसे करना है, हमने वेरीफाई कैसे करना है कि हमारी जो प्रॉफिट्स आया वो सही है या गलत है। हाँ जी, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि अगर प्रॉफिट दोनों डिसएग्री कर रहे हैं एज पर कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंस अकाउंट, तो उसका मेन रीजन क्या है। तो फर्स्ट इज आइटम शोन ओनली इन द फाइनेंस अकाउंटिंग। कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ फाइनेंस अकाउंट में ही शो की जाती हैं, कॉस्ट में शो ही नहीं की जाती। तो ऑब्वियस है कि जब हम उन आइटम्स को फाइनेंस में प्लस माइनस करेंगे, कॉस्ट में नहीं करेंगे, तो दोनों का बैलेंस डिफ्रेंशिएट करेगा, डिफरेंस होगा। तो प्योरली फाइनेंशियल चार्जेस जैसे लॉस अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, एक्सपेंसेस ऑन कंपनी शेयर ट्रांसफर ऑफिस, डैमेज पेबल, पेनल्टीज, लॉसेस ड्यू टू स्क्रैपिंग ऑफ मशीन, रेमुनरेशन। ये कुछ ऐसी आइटम्स हैं जो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में शो की जाती हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में शो ही नहीं की जाती, तो जिसकी वजह से बैलेंस डिफर करता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जैसे डोनेशन एंड चैरिटी, टैक्सेस ऑन इनकम, डिविडेंड पेड, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ठीक है, ये सब हम किस में शो करते हैं, सिर्फ हम फाइनेंस में शो करते हैं। गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट, कॉपीराइट, एडवर्टाइजमेंट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी वो आइटम्स हैं जिनको हम फाइनेंस में शो करते हैं, कॉस्ट में इन्हें कहीं ट्रीट नहीं किया जाता। जैसे रेंट रिसीवेबल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ट्रांसफर फीस रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक डिपॉजिट, डिविडेंड रिसीव्ड, ब्रोकरेज रिसीव, ये वो इनकम्स हैं जो फाइनेंस में ऐड की जाती हैं, तो इनको कॉस्ट में शो नहीं किया जाता। फर्स्ट रीजन क्लियर है। सेकंड रीजन है, कुछ ऐसी भी आइटम्स होती हैं जिनको सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग में शो करते हैं, फाइनेंस में नहीं करते, होती बहुत कम है। जैसे इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन प्रोडक्शन, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आइटम्स हैं, बहुत कम आइटम्स ऐसी होंगी जो कॉस्ट में शो होती हैं, फाइनेंस में नहीं होंगी, तो उनकी वजह से भी दोनों का जो बैलेंस है वो डिफर करता है। ओवर एंड अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ ओवरहेड, अब्जर्शन ऑफ ओवरहेड। अब ओवरहेड्स क्या है, एक्सपेंसेस है। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है कि हम लोग परसेंटेज लेते हैं, जैसे कह दो कि ऑफिस ओवरहेड वर्क कॉस्ट का इतने परसेंट है, एस्टिमेट हो गया ना। बट फाइनेंस में हम एक्चुअल एक्सपेंडिचर लेते हैं, तो वो जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो जो हमने एस्टिमेट किया उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, जिसकी वजह से बैलेंस डिफर करता है। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ गया डिफरेंस बेस ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन। अब फाइनेंस अकाउंट्स में हम लोग अलग तरह से कॉस्ट जो है स्टॉक को वैल्यूएट करते हैं, कॉस्ट और रिलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। बट कॉस्ट अकाउंटिंग में जब हम स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं तो उसमें फिफो मेथड, लिफो मेथड, एवरेज मेथड, ये सब अडॉप्ट किया जाता है, तो जिसकी वजह से जो है अकाउंट्स डिफर होते हैं। डिफरेंट मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, इसी तरह से हो सकता है हम फाइनेंस में अलग तरीके से डेप्रिसिएशन चार्ज करें और जो है कॉस्ट अकाउंटिंग में अलग तरीके से करें, जिसकी वजह से भी बैलेंस डिफर करता है। अब कॉस्ट में हम किस तरह से कर सकते हैं, जैसे हमने मशीन आवर रेट के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन ली है, ठीक है। एबनॉर्मल गेन एंड लॉसेस, कई तरह की एबनॉर्मल आइटम्स होती हैं, जैसे एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल बाय थेफ्ट हो गया, वेजेस ऑफ एबनॉर्मल आइडल टाइम हो गया, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल आइडल फैसिलिटीज हो गया,
जिनको हम फाइनेंस में शो करते हैं बट कॉस्ट में शो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बैलेंस डिफर करता है। हाँ जी, थ्योरी का क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, इसका प्रैक्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स में आ जाए, 15 मार्क्स में आ जाए। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स करूँगी, आप लोगों ने एग्जांपल्स ही अच्छे से तैयार करके जाना है, टाइम आपके पास ज़्यादा है नहीं। ठीक है ना, तो पहले मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रही हूँ। इसमें हमें प्रॉफिट दिया एज पर फाइनेंस अकाउंट एंड एज पर कॉस्ट अकाउंट। ठीक है जी, तो हम लोग इनमें से दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। प्रॉफिट एज पर फाइनेंस भी ले सकते हैं, एज पर कॉस्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने तो रिकंसाइल करना है। अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट लेंगे तो प्लस माइनस करके दैट शुड बी इक्वल टू प्रॉफिट एज पर फाइनेंस। अगर हम फाइनेंस का लेंगे तो प्लस माइनस करके किसके अकॉर्डिंग आना चाहिए, कॉस्ट के। तो पहले मैं कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स ले रही। हाँ जी, सबसे पहले हमें दी है डेप्रिसिएशन। हम लोग अब कॉस्ट अकाउंट्स के अकॉर्डिंग कॉस्ट को बेस लेके चलेंगे। फाइनेंस में डेप्रिसिएशन जो है ज़्यादा शो की गई है एज कंपेयर टू कॉस्ट। हमने जो है कॉस्ट में डेप्रिसिएशन कम ली है, फाइनेंस ने ज़्यादा माइनस की है। डेप्रिसिएशन माइनस होगी तो उन्होंने डेप्रिसिएशन को क्या किया है, हमसे ज़्यादा माइनस कर दिया। तो उनके इक्वल आने के लिए जो इन दोनों का डिफरेंस है, ठीक है जी, वो हम भी माइनस करेंगे, दैट इज 6940। इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ये वो आइटम है जो सिर्फ फाइनेंस में शो की जाती है। फाइनेंस वालों ने इसे प्लस कर दिया, हमने प्लस नहीं किया। फाइनेंस में प्लस किया हमने, हम कौन, कॉस्ट अकाउंट्स के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने प्लस किया, हमने प्लस नहीं किया, तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस। ठीक है, इस तरह से हम इसे लिखेंगे। हाँ जी, डिविडेंड रिसीव्ड, फाइनेंस में प्लस हुआ, ठीक है, हमने प्लस नहीं किया, तो बराबर आने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसे प्लस करेंगे। अब इम्प्यूटेड रेंट चार्जेस, रेंट चार्जेस हमने माइनस कर दिए। रेंट है ना, चार्ज है, तो हमने माइनस किया। हमने माइनस किया, फाइनेंस ने नहीं माइनस किया। तो अगर हमने कोई चीज माइनस कर दी है, ठीक है ना, फाइनेंस ने माइनस नहीं की है, तो हम फाइनेंस में तो माइनस नहीं ना कर सकते, बिकॉज बैलेंस हम कॉस्ट का लेके चल रहे हैं। तो हम अपने आप में उस चीज को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। जैसे हमने 200 माइनस किया है, अगर हम 200 प्लस कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 0 है तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, हम उनके इक्वल आ जाएंगे। पॉइंट क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, इम्प्यूटेड रेंट चार्जेस प्लस कर देंगे। ठीक है, इम्प्यूटेड रेंट चार्जेस हमने क्या किया, प्लस कर दिया। अब हम बात करेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। सारे क्वेश्चंस में ये वाला पॉइंट आएगा ही आएगा। अब आप ध्यान से देखना कि जब हम फाइनेंस अकाउंटिंग में जो क्लोजिंग स्टॉक आता है वो इस साइड आता है। ठीक है जी, अगर क्लोजिंग स्टॉक 10,000 है तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 1,000 है, अज्यूम किया। अगर क्लोजिंग स्टॉक 12,000 हो गया तो ग्रॉस प्रॉफिट 2,000 बढ़ गया। पॉइंट क्लियर। अगर क्लोजिंग स्टॉक 8,000 हो गया तो ये कम हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट कम हो रहा है। ये पॉइंट समझ लो। अब पॉइंट यहाँ पे ये आ रहा है कि अगर यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है फाइनेंस में, इट मीन्स कि उनके प्रॉफिट ज़्यादा है। उनके प्रॉफिट ज़्यादा होने की वजह से हमारे प्रॉफिट कम है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कम है। तो उनके बराबर आने के लिए ये दोनों का जो डिफरेंस है इसे हम क्या करेंगे, डिफरेंस प्लस करेंगे। प्लस क्यों करेंगे, सो दैट हमारा जो बैलेंस है उनके बैलेंस के बराबर आ जाए। ठीक है, हमारे पास अंडर वैल्यूएशन ऑफ
क्लोजिंग स्टॉक है, कितने की? अंडर वैल्यूएशन है 5320। अच्छा जी, ओपनिंग स्टॉक हमारे ज़्यादा शो किया हुआ है एज कंपेयर टू फाइनेंस। इट मीन्स कि अगर, ठीक है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे ये देख लो कि अगर आपने क्लोजिंग अंडर वैल्यूड है उसको प्लस किया है तो ओपनिंग ओवर वैल्यूएशन को भी प्लस करोगे। ठीक है, कितना डिफरेंस है? डिफरेंस आ गया 20,100। हाँ जी, इसका टोटल आ गया हमारा 92,770। इट इज इक्वल टू 1,19,810 और ये आ गया 1,12,870 प्रॉफिट एज पर फाइनेंस अकाउंट। अब हम इसको मिलाएंगे। देखो, प्रॉफिट एज पर फाइनेंस 1,12,870। यही बात मैंने कही थी कि आप इसको बैलेंस लेके भी चल सकते हो, इसको भी लेके चल सकते हो। हाँ जी, देखो ये 4th एग्जाम्पल एग्जाम्स में आई हुई है। देखो, ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज 30,400, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द रिकॉन्सिलेशन। तो 30,400 हम लोग फाइनेंस के अकॉर्डिंग प्रॉफिट लेके चल रहे हैं। अब हमें सारा कुछ फाइनेंस के अकॉर्डिंग करना होगा। ठीक है, तो कैसे करना है आपने? फाइनेंस के अकॉर्डिंग प्रॉफिट है 30,400। ठीक है, तो फर्स्ट आइटम आ गई हमारे पास कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 82,000 एज पर कॉस्ट है। हमने कितना लिया? अब हम कौन हो गए? फाइनेंस वाले। हमने क्लोजिंग स्टॉक लिया 77,000, उन्होंने लिया 82,000। ठीक है, हमने जो क्लोजिंग स्टॉक है एज कंपेयर टू कॉस्ट कम लिया है। कितना कम लिया? 82,000 माइनस दिस इज इक्वल टू 4,500। तो जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट कम हो गए। हम इसे क्या करेंगे? हम इसे प्लस करेंगे। इसको बोलेंगे क्या? अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। पहला पॉइंट क्लियर है? ठीक है, सेकंड आ जाओ। सेकंड हमें दिए वेजेस। वेजेस हम कौन है? फाइनेंस वाले। हमने लिए 24,200 और कॉस्ट ने लिए 26,300। तो इन्होंने वेजेस ज़्यादा लिए, वेजेस ज़्यादा माइनस किए। तो उनके इक्वल आने के लिए हम भी क्या करेंगे? वेजेस को माइनस करेंगे। कितने माइनस करेंगे? जो उनका डिफरेंस है। सारे नहीं करेंगे, जो डिफरेंस है। हाँ जी, नेक्स्ट हमें दिए फैक्ट्री ओवरहेड। हमने लिए 23,800, उन्होंने लिए 18,500। हमने ज़्यादा माइनस कर दिए। तो अब हम क्या करेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड को प्लस कर देंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी ज़्यादा माइनस कर चुके हैं। तो उनके इक्वल आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जितना डिफरेंस है उसको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ये इसने लिख दिया 4% ऑफ सेल है। अब सेल का 4% करेंगे, देखते कितना आया। हाँ जी, ये आ गया 14,800। ठीक है, और हमने लिए 10,900, उन्होंने लिए 14। उन्होंने ज़्यादा माइनस कर दिए। बराबर आने के लिए हम भी क्या करेंगे? माइनस करेंगे। पॉइंट समझ के? जो चीज़ दूसरे, जैसे हम फाइनेंस है कॉस्ट, जो चीज़ कॉस्ट ने माइनस की है उनके बराबर आने के लिए हम भी वो चीज़ माइनस करेंगे। जो उन्होंने प्लस कर दी हम भी प्लस करेंगे। कोई चीज़ उन्होंने कुछ नहीं किया, हमने माइनस कर दी, हम उसको प्लस कर देंगे, अपने आप ही अपना बैलेंस न्यूट्रल करने के लिए। अगर हमने कोई चीज़, कोई आइटम प्लस कर दी, उन्होंने कुछ नहीं किया, हम उसे माइनस कर देंगे। तो इस तरह से समझना इस चीज़ को। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है वो हमने माइनस किए सिर्फ 10,900, उन्होंने माइनस किए 14,800। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना 3,900, हम लोग अब इसे
माइनस कर देंगे सो दैट हम उनके बराबर आ सके। अब सेलिंग ओवरहेड हमें दिए 5% ऑफ सेल्स, ठीक है, सेल का 5%। हाँ जी, ये बना 18,500, ठीक है। हमने माइनस किया 24,000, उन्होंने थोड़ा माइनस किया। अब हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे ताकि हम उनके बराबर आ सके। तो सेलिंग एक्सपेंस है एज पर अस 24,000, 18,500, 5,500 हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। हाँ जी, अब जितनी हमें नीचे इन्फॉर्मेशन दी थी वो तो हमने डील कर ली। अब यहाँ देखिए कुछ रह तो नहीं गया, तो यहाँ पे हमारे पास रह गई इनकम। वो इनकम जो हमने प्लस किया उन्होंने प्लस नहीं की। अब उन्होंने नहीं प्लस की तो हम उनके इक्वल आने के लिए इस इनकम को माइनस कर देंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से आप करोगे रिकॉन्सिलिएशन, बहुत ईजी टॉपिक है। हाँ जी, आराम से हो जाएगा। अब मैं इसको प्लस कर रही हूँ, प्लस करने पे ये आ गया सारा 45,700, ठीक है जी। और ये 6,800 और बैलेंस 38,900। दिस इज बैलेंस एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। हाँ जी, 15 मार्क्स में आपको जो क्वेश्चन आ सकता है वो इस तरह से भी, खुद ही आपने प्रॉफिट एज पर फाइनेंस कैलकुलेट करने, खुद ही कॉस्ट करने हैं और फिर रिकंसिलिएशन तैयार करनी, ठीक है जी। तो करना कैसे, पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस एज पर फाइनेंस कर रहे हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखना है, रॉ मटेरियल हमें दिया है, ये वाला क्वेश्चन है देख लो, ठीक है। तो रॉ मटेरियल हमें दिया हुआ है 6,000, ठीक है जी। वर्क इन प्रोग्रेस दी है 7,000 और फिनिश्ड गुड्स दिए हैं हमें 5,000। इस साइड हम लोग क्लोजिंग बैलेंस लेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक करके। रॉ मटेरियल हमें दिया है 4,000, वर्क इन प्रोग्रेस 3,000, देन हमें दिया है फिनिश्ड गुड्स 5,900, ठीक है जी। हाँ जी, परचेजिस हमें दिए हैं 40,000 और दिया है हमें डायरेक्ट वेजेस एज पर फाइनेंस 20,000, देन दिए फैक्ट्री एक्सपेंसेस 20,000, देन आ गया एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 3,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 4,000, ठीक है। देन हमें दिए हैं फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, इट इज़ 1,000, सेल दी थी हमें इन बिटवीन 1,10,000, ठीक है। अब इस साइड को इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड दिया है बिल्कुल लास्ट में, दैट इज 1,600, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वो आगे नेट प्रॉफिट। मैंने ग्रोस प्रॉफिट अलग से नहीं कैलकुलेट किए, नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंस आ गया, ठीक है। अब हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे। हाँ जी, जब हमने कॉस्ट शीट बनानी है सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज 5,000, इसमें हमने प्लस करना है परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल 40,000। कॉस्ट शीट अगर आपको आती है तो यूनिट कॉस्टिंग भी इजी होगी, रिकंसिलिएशन भी इजी होगी, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कॉस्ट शीट ये 4,300, 40,700, इसको बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसमें अगर आप डायरेक्ट वेजेस प्लस करोगे 20,000 तो ये आ जाएगा 60,700 प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम लोग ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड है हमारे 21,000, इसमें प्लस करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस
6500, 27,500, ठीक है, 88,200। इसमें हम माइनस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस आ गया 3700। तो 84,500 इसको बोलते हैं वर्क कॉस्ट, ठीक है। वर्क कॉस्ट के बाद आपका आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ठीक है, हमें दिए हुए हैं, देखो इसके कॉस्ट के अलग से दिए और फाइनेंस के अलग से दिए हुए हैं। तो कॉस्ट के अलग हैं, फाइनेंस के, ये फाइनेंस के, ये कॉस्ट के, ठीक है जी। हाँ जी, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आ गए आपके 2300 प्लस करके 86,800। अब आ गई हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग ऐड करते हैं ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स, ये आ गए हमारे पास 4500, 91,300 माइनस कर देंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स। क्लोजिंग फिनिश गुड्स हमें दी हुई हैं 6200, ठीक है, 85,100। अब बाकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसमें हम प्लस करते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस। जब हम इसमें सेलिंग एक्सपेंस प्लस करेंगे 4500, तो ये बन गया 89,600। कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स है हमारे पास 1,10,000, तो दोनों का डिफरेंस जो आ गया दैट इज प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, ठीक है। अब हम ये प्रॉफिट भी ले सकते हैं और उसके भी ले सकते हैं। हाँ जी, अब आपको वो जो है अभी तैयार किए हैं कॉस्ट का प्रॉफिट और फाइनेंस का, दोनों को सामने रखना होगा। तो मैं कॉस्ट का प्रॉफिट लेके चल रही हूँ, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स दैट इज 20,400 जो अभी हमने कैलकुलेट किया। अब इसमें कुछ प्लस होगा, कुछ माइनस होगा। तो पहले हम बात करते फैक्ट्री ओवरहेड्स की, ठीक है। इन तीनों ओवरहेड्स की बात करते जो हमें दिख ही रहा है कि अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है। तो ओवरहेड्स हैं, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट में है 21,000 और फाइनेंस में है 20,000। हमने ज़्यादा माइनस कर दिए, ज़्यादा माइनस कर, अब हम कौन है कॉस्ट अकाउंट्स वाले, तो हमने ज़्यादा माइनस कर दिए। हम अब क्या करेंगे प्लस करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन हमने लिए 2300, उन्होंने लिए 3000, तो 700 हम माइनस करेंगे सो दैट हम उनके इक्वल आ सके। तीसरा हम लेंगे सेलिंग एक्सपेंस, हमने लिए 45, हमने ज़्यादा ले लिए। सेलिंग एक्सपेंस उन्होंने लिए 4000, तो हम प्लस कर देंगे, डन। फाइनेंस एक्सपेंस लिखा 1000, अब फाइनेंस एक्सपेंस है तो सिर्फ फाइनेंस नहीं लिए ना, कितने के 1000 के, वो हम भी, उन्होंने माइनस कर दिए, हम भी माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, फाइनेंस में प्लस हो गया है ना, हमने नहीं माइनस प्लस किया सॉरी, तो हम भी प्लस कर देंगे, क्लियर। अब हम बात करेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की। तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक्स का डिफरेंस ही ले लेते हैं, ठीक है। इनका है 18,000 और हमारा है 16,000, ठीक है। इसी तरह इसका कर, क्लोजिंग स्टॉक हमारा ज़्यादा है, हमारा ज़्यादा इट मीन्स कि हमने प्रॉफिट ज़्यादा शो किए हैं, तो अब हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है, नहीं सॉरी अंडर वैल्यूड है। ओपनिंग स्टॉक हमने कम शो किया है, अगर ये ज़्यादा है तो हम प्लस कर रहे हैं, ओपनिंग कम है तो भी प्लस होगा। माइनस ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक दैट इज 2000 माइनस अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दैट इज 1300, ठीक है जी।
तो जब हम इसको प्लस करेंगे 3100 और ये आ गया हमारा 5000, ये आ गया 23,500, तो 18,500। अब आप देख लो, ये रहा फाइनेंस का प्रॉफिट 18,500, 18,500। तो इस तरह से रिकन्सिलिएशन करनी है आपने। आपके पास पूरा दिन पड़ा है, आप इसको बड़े अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम्स। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।